नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश नारायणगढ़ से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं पढ़ाई के वक्त से भी सोचता हूँ कि आगे कैसे बढ़ा जाए। मेरे शिक्षा दीक्षा सब सरकारी स्कूल से ही मेरी अच्छी हुई और मैं प्रयास करते करते आज एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ। परिस्थिति बहुत बढ़िया नहीं था। हमारे पिताजी रिक्शा चालक थे, 4-5 बंदा की दुकान, उसी से अपना जीवन यापन करते कर भी रहे हैं हम लोग आज भी। मेरी दिली इच्छा है कि एक दिमाग में, एक शरीर में बनता है कि लोग हम कैसे आगे बढ़ें, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कोई गॉडफादर नहीं, फिर भी अपने समाज को गुरु मानते हुए अपने आप को इस मुकाम पर लाया हूँ। छोटी सी दुकान चलाता हूँ, साथ में आसपास का जो अपना घर का काम है, खेती बाड़ी काम करता हूँ। फिर भी संतुष्टि नहीं मिलता है कि भाई पढ़े लिखे आदमी क्या किया जाए कि लोग जाने आपको, जब भी जाने आपको। तो हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि एक ग्रो है तो उसी पर शेयर मार्केट देखते हैं, कहीं लगाए हैं पैसा, कुछ बढ़ता है घटता है, इंटरेस्टिंग है और कोई जमा पूंजी नहीं है, इसलिए चल रहा है। लेकिन डिजिटल मार्केट में वैसे आप हमको और हम आपको कैसे जाने, किस बेस पर, और अभी तक और आज तक विचार यही कर रहा हूँ। एक हमारी छोटी सी गलती है, उस गलती आप लोगों के लिए और आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए एक सीख मैं देना चाहता हूँ। जब हम लोग बच्चा 1 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 12 BA, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी पढ़ाई करता है, जहाँ तक जाता है, तो जाने और आने के जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, इसमें बच्चों को हम अपनी फीलिंग बता रहे हैं, पछताते कहाँ से हैं। जहाँ जैसे स्कूल में एक होता है तो कोई कविता पढ़ के सुना दो, कोई गाना सुनाओ, अंताक्षरी होता है, चाहे कोई सा खेल है, तो बच्चों को उसमें खेल में भाग लेना चाहिए। भाग लेने से उसके दिमाग खुल जाता है। जैसे मान लीजिए 10 लोगों के सामने कोई गाना ही गाना है या कोई स्पीच ही देना है, कोई भाषण देना है, अगर वहाँ लड़का पीछे बैक कर रहा है तो जीवन भर दबता रह जाएगा उसका दिमाग। यही मैं फेस करते करते आज मान के चलिए 25-30 साल का, 25 नहीं कहेंगे 30 प्लस करेंगे, जीवन यापन कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि आप मुझसे कैसे बड़ी बड़ी बातें करें। फिर मैंने सोचा कि भाई जैसे लोग कस्टमर से बात करते हैं, सामने वाले पूछता है कोई भी ये दवा वो दवा कैसे क्या है, तो हम उसको बहुत बेहतरीन ढंग से बात कर लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। तो अब आप लोग भाई नहीं हैं सामने, फिर भी मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ जो आप लोग देख रहे हैं। तो फिर पहला फीलिंग हमको यही हुआ कि कम से कम मंच पर लोग, बच्चा आपका, आपके घर का, आपका जो भी है पड़ोसी को, उसको कम से कम स्टैंड करिए कि स्टेज पर चढ़ के बोलने के लिए ABCD कुछ भी बोलेगा उसको अपना समझ होगा, उसका वहाँ से दिमाग खुल जाएगा। जिसको बोलने आ गया, बढ़िया से प्रेजेंटेशन देने आ गया, अपनी बात रखना आ गया, तो लोग उसको मानेंगे। और आज के ज़माने में, आज की दुनिया में कुछ भी बनाया जाता है, खाया जाता है, खिलाया जाता है, कहा जाता है बहुत बढ़िया है, आप भी खाइए, लिखा जाता है, एक इंप्रूवमेंट बनाया जाता है। तो कितना ज़माना है कि अपने ही बनाना है, अपने ही खाना है, लोग को दिखा करके उसको प्रसारण करना है।
अच्छा लगता है। और इसी बेस पर आज मैं बात कर रहा हूँ। शायद कोई गलती होगा उसको मैं क्षमा चाहूँगा। और कुछ हम समाज को ही गुरु माने हैं और आप लोग हमारे गुरु हैं। कुछ त्रुटियाँ होगा, कुछ गलतियाँ होंगी, कुछ हमको मोटिवेट करिएगा, बाबू ऐसे, भैया ऐसे, जो भी ABCD जैसे अपनी अपनी भाषाएं में लोग कह सकते हैं। उसके लिए हम आपको गुरु मानते हुए हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। और हमारे पास बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है और कि स्पेशल कोई रूम हो तो क्या है, घर भी बहुत बढ़िया नहीं है कि वहाँ पर मैं अपना बात रख सकूँ। तो सबसे बढ़िया है, सीज़न तो चल नहीं रहा है, सोचें आप लोगों से मिल लें। सीज़न में इस समय हम लोग यही पालक साग, धनिया, मटर, हरा मटर, मिर्चाई, टमाटर, यही सब बीज बिकता है। लेकिन यहाँ पर वो जगह नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वही साग है, धनिया है, मूली है, यही सब बिकता है। और गेहूँ का सीज़न आ जाएगा, गेहूँ बिक जाएगा, उसका दवा बिक जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यह है कि हमारे जैसे लोग सभी दुकानदार हैं, कहीं खाल, कहीं ऊँची ज़मीन है तो वहाँ बिक जाता है, कहीं सब्ज़ी का बेल्ट है। लेकिन हमारा जो बेल्ट है बहुत बढ़िया बेल्ट नहीं है, धान और गेहूँ का बीज, बाकी थोड़ा बहुत वही 10-5 का साग सब्जी ले जाते हैं। मैं सभी समाज के सुनने वालों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को कम से कम मंच पर खड़ा होकर, वैसे आज के बच्चे तो बहुत टैलेंट है, लेकिन कहना नहीं पड़ता है, लेकिन ये है कि अगर नहीं है तो उस चीज़ को थोड़ा सा काफ़ी करिए, मतलब कोऑपरेट करिए कि भाई आपको बच्चों को आगे बढ़ाइए, बोलने के लिए उसको सक्षम बनाइए। बोलना और लिखना पढ़ना तो जान ही जाता है आदमी, जो हम ही लिख पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बोलने के लिए मंच पर कभी ना, जैसे कोई खेल हुआ और उसमें हो जाता है भैया बच्चा ये क्या करेगा, तो बाबू गाना गाएंगे, गाना गाइए, तो हम गाना गाने के चक्कर में हम मतलब चतुराई से उस गेम को ओवर कर ले रहा है कि हमको कोई पकड़ ना पाए। कभी कभी गलतियाँ कर दीजिए, उसका सज़ा पाइए, उस सज़ा का मज़ा लीजिए। बच्चा जब मज़ा लेगा और वो मज़ा में ही बहुत आगे निकल जाएगा। आज का ज़माना है कि बहुत कम टाइम में लोग को प्रसिद्धि, टाइमिंग मिल जा रहा है, इज्जत शोहरत, माता पिता कब कब से कब कहाँ बना देगा। तो भाई सोशल मीडिया का ज़माना है और मैं पहली बार आया हूँ। मैं चाहूँगा आप सभी सोशल मीडिया बंधु भाइयों बहनों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग कम से कम अपना छोटा भाई समझकर, या अपना कोई कहा जाता है कि एक अच्छा दोस्त रहेगा, उसका तिरछा नज़र भी उसके लिए हो जाएगा बढ़िया। तो इस बेस पर मानते हुए आप हमारी बात को अन्य लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है किसी का भला हो जाएगा तो हमको सुकून मिलेगा। और हम कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं लड़ता, हमारे अंदर एक होता है कि भाई समाज स्टेप बाय स्टेप बढ़िया ढंग से आगे ग्रो करे, आगे बढ़ जाए। हमारे अंदर जो नॉलेज रहता है, हम अपने मतलब जहाँ रहते हैं आसपास देते हैं, अब सोशल मीडिया पर नहीं दे पाते हैं। तो आज मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको देने के लिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है कि आगे बढ़ूँ, ऐसा नाम कमाऊँ कि हमारे आसपास के लोग कहें हाँ ठीक है, लड़का बढ़िया था, बोल रहा है, कर रहा है, तो कोई गलत नहीं कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है हमारे देखे देखा लोग और लोग जुड़ें और अपनी अपनी बातें रखें। हमको अगर हम अपना रिसर्च किए हैं पूरी ज़िंदगी में 30 साल का, तो यही मैंने रिसर्च पाया हूँ कि जो 4-5 में जो हम पढ़ाई कर रहे थे, उसमें जो है कोई खेल हुआ उसमें हम पकड़े नहीं जाते थे। अब उस समय पकड़े नहीं जाते थे, यानी कि हमको सज़ा नहीं मिला। और सज़ा न मिलने का कारण है कि आज हम जो है बोलने में, ये माइक मैं ख़रीदा हूँ कम से कम आज से 6 महीना पहले, और ऑनलाइन मंगाया था। और न जाने चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अभी हम किसको ट्रेस करेंगे, उसे लगाए तो हैं, लेकिन ये है कि ट्रेस करेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आवाज़ हमारी पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है। तो और मोबाइल से ही मैं अपना शूट कर रहा हूँ, हमारे पास कोई वो नहीं है। लेकिन ये है कि मैं किसी को आज के ज़माने में किसी को कोई बात कह भी देता हूँ तो कहते हैं सब यार तुम जब इतना होशियार हो तो हो जाओ, पहले खुद करके आओ। मैं चाहूँगा कि सर आप लोगों से निवेदन है कि मेरा बात आगे बढ़ाइए। हो सकता है कि लोग कहें कि हाँ यार ये तो पहले वो कह रहा था, ऐसे कह दिया, भोग रहा है इसका। तो हो सकता है इसी बेस पर जो है हमको आगे बढ़ने के चांसेस, मौका दीजिए और अपनी बात रख सकूँ सही सलामत से। और मैं मानता हूँ कि मैं पहली बार एक बार दिल्ली गया था शादी के बाद।
शादी उदी होने के बाद दिक्कत हो जाता है, पैसा कौड़ी रुपया कौड़ी। एक बार चला गया था किसी दोस्त के साथ, एक काम मिल गया, क्योंकि मैं जिस काम से दौड़ता मतलब भागता था वही काम हमको मिल गया। हम देखते थे जो टीवी है, टीवी के अंदर जो किट होता है, तो किट में इतना रेजिस्टेंस यानी तार और मतलब देखते थे, कभी हमको अरे कौन क्या करता है, दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो उसी में काम लग गया, वही बिनने वाला काम। और बिनने के लिए हमने 3 महीना का काम वहाँ पर किया, 3 से 4 महीना। तो शुरू में देखा कि रेजिस्टेंस हम कहें भैया हमको बहुत बड़ा कलर का मतलब इमेजिंग नहीं है कि यही कलर है, हम कुछ देख रहे थे और कुछ वो बोला था कुछ और। हम कहा ये सब कोडिंग फोडिंग बहुत बड़ा हमको वो नहीं है, हाँ बताइए थोड़ा सीख जाएंगे। सीखते सीखते 3 महीना में हमने मतलब पूरा मतलब करत अभ्यास कर जड़मत हो सुझा रसरी आवत जा सिर पर, यानी इस चरितार्थ को, कहावत को या लिख को उसको इम्प्लीमेंट किया और उस चीज़ को मैं बिनने शुरू कर दिया। तो हमने फेस किया कि भाई ये ज़माना भी जा रहा है, रेडी का ज़माना आ रहा है। आज के कार्य अगर बन भी जाते हैं तो कल के लिए हम बेकार हो जाएंगे। तो 3-4 महीना पर हमने टाइम काटा, लेकिन ये इम्प्रूव हुआ कि हाँ हम कर सकते हैं। वो कहा कि कोई जहाज़ उड़ा रहा है तो भाई कोई सोचा होगा, इमेजिन किया, वो बनाया है, उड़ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं मिलती, तो सही है। करते करते आ गया, तभी हमको लगा कि हाँ कॉन्फिडेंस, यानी कोई भी काम बहुत बड़ा नहीं है, कर देंगे, आसान हो जाएगा। उसको करके आए, लेकिन ये नहीं है कि फिर इधर से घर पर चले आए, घर पर ही वही चीज़, दिक्कत परेशानियाँ, पैसा नहीं है, क्या करें। एक दोस्त कहता है दुकान डाल लीजिए, दुकान डाल लिए हैं, बैठे हैं, सीज़न चल रहा है तो ठीक है, नहीं चलता पैसे बैठे रहते हैं। मैं सोचा कि आप लोगों से मोबाइल से ही अपना बात लोगों तक पहुंचाएं। भाई अपना भी दर्द है, इस दर्द को कब तक दबाए रखेंगे। मैं चाहूँगा सर कि आप लोग इसको थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। क्या है लाइक शेयर बटन क्या है कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी खुशी है, कर देंगे तो अच्छी बात है, वो आपके ऊपर है। और मैं चाहूँगा कि मैं इस बातों से बहुत ज्ञान तो हम नहीं बांट पाए हैं, लेकिन कुछ बात कहा हूँ कि हमारा मेन फोकस यही था कि बच्चों को जो है छोटे से उम्र में उसको आगे बढ़ाने के आगे मतलब मंच उसको दीजिए, कहीं मंच 10 आदमी बोलने के लिए उसको बनाइए, कुछ ABCD बोलेगा, कुछ सीखेगा, कुछ जो वहाँ लाजन डरन नहीं कर पाता वो आज तक हमारे जैसे भुगतेगा। और मैं 30 साल में यही सोचता हूँ कि भाई लोग कहते हैं कि भाई मंच पर बोलिए, मंच पर तो नहीं मैं बोला हूँ, सही बात है ये, और आज भी मैं कोई इस चीज़ की गिलानी है, अपने दुकान से ही मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। हमारा मंच यही है, मान के चलिए यही है हमारा, यहीं से अपनी दवा ववा बेचते हैं, जो आते हैं कस्टमर डील करते हैं, बात बना सोचिए आप लोगों से मैं बात अपनी रख सकूँ। मैं बार बार यही कहूँगा कि छोटे बच्चों को उसको मंच दीजिए। मंच का मतलब है कोई खेल में गलती करता है तो अगर नहीं करता है तो उसको बोलने के लिए बनाइए। और आज के ज़माने में कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बोलिए, और सोशल मीडिया है उस पर डालिए, हो सकता है वो आगे बढ़ जाएगा। अच्छा।